परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुन ले और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर यशायाह की किताब अध्याय 30 वचन 19, यह वचन आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप सुने ध्यान से। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। प्रभु कह रहे हैं, हे सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो, यानी पवित्र लोग पवित्र नगर में बसे रहो, कहीं दूर मत जाओ। और प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम फिर कभी न रोओगे, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। मेरे प्यारो, वहाँ पर लिखा है प्रभु के वचन में, अभी आपने सुने कि प्रभु अपने लोगों से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो और तुम नहीं रोओगे। प्रभु आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तुम जब बसे रहोगे उस नगर में, तो प्रभु के रहते आप रोओगे नहीं। और प्रभु को जब पुकारोगे, जब दुहाई दोगे, तो प्रभु आपकी सुनेगा और सुनकर प्रभु आपकी मानेगा भी। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर वचन में ये है, स्पष्ट हो रहा है कि हम कलीसिया में बने रहे। जो हम विश्वासी भाई हैं, तो यरूशलेम जो पवित्र नगर है, तो यहाँ कलीसिया है, पवित्र जगह। और सिय्योन क्या है? सिय्योन विश्वासी भाई लोग हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिय्योन यरूशलेम में बसे रहे, यानी कि हम कलीसिया में बने रहे, हर संडे छोड़े ना, उसमें बने रहेगा। तो फिर लिखा है कि तुम रोओगे नहीं। हालेलुया। प्रभु कह रहे कि तुम रोओगे नहीं। रोना क्या होता है जानते हैं? रोना, किसी को लड़का बिगड़ गया है, लड़का उनके लायक नहीं है, उनकी बात नहीं मान रहा है, लड़का बिगड़ चुका है, लड़की बिगड़ चुकी है, परिवार में झगड़े झंझट हो रहे हैं, घर में तंगी है, कई एक ऐसी समस्याएं हैं जो रोने का कारण है। जो लोग कोने में बैठकर रोते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मगर यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम रोओगे नहीं। पहले यरूशलेम में बसे रहो, यानी कलीसिया में बने रहो, तो तुम रोओगे नहीं। और फिर जब तुम दुहाई दोगे तो प्रभु तुम पर अनुग्रह करेगा। जब प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु क्या करेगा? तुम पर अनुग्रह करेगा। और फिर वो तुम्हारा पुकारने से प्रभु आपकी सुनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, तो पुकारते हैं, तो प्रभु हमारी सुनता है। यदि हम ये वचन सुना रहे हैं आपको, तो आपको लगेगा कि ये सब कहानियाँ हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। मगर ये सच्चाई मैं गवाही देता हूँ एक विश्वासी का, कि उसके जीवन में क्या हुआ, कैसे वो जीवन जी रहा था। तो मैं थोड़े से समय में बता रहा हूँ कि एक संसारिक व्यक्ति था, वो अपने धर्म में बना था और वो तमाम देवी देवताओं को पूजा करता था। और उसके घर में कोई आशीष बरकत नहीं था। सब करता था मगर कोई आशीष बरकत नहीं होता था। वो आदमी कर्जे पर कर्जा होता गया, एकदम परेशान, खाने तक की तंगी, कर्जा मांगने पर कोई देता नहीं, जीवन में एकदम निराशा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी शैतान पकड़ लिया और वो ओझा सोखा आकर उसका सारा पैसा जो कुछ जुटता कर्जा सब ले जाते थे। बहुत ही परेशान वो हो गया व्यक्ति। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का हाथ पैर भी खराब हो गया, पैरालिसिस में आ गया। तब जब एकदम परेशान हो गया, तो परमेश्वर जानते हैं दया करता है, किसको चुनना है परमेश्वर जानता है। तो उसी के रिलेशन में एक व्यक्ति था, वो आया इनके घर और कहा कि अरे भाई, इतना दिक्कत में है, हम आपसे कहते हैं कि आप यीशु मसीह में आ जाइए। तो उसको बड़ा अजीब लगा। कहा, मैं अपने धर्म को छोड़ कर क्या मैं यीशु मसीह में जाऊँ? तो कहा कि देखिए, आप जिस दिक्कत में चल रहे हैं, क्या आपका धर्म काम दे रहा है? क्या आपके कोई साथी है? क्या आपका देवता साथ दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तब वो आदमी का मुंह बंद हो गया। आप यीशु मसीह को मानो, चलो उसी जगह, सब दिक्कत दूर होगा। वो उसको बहुत अजीब लग रहा था, मगर वो आया नहीं, अपने बच्चों को भेजा पहले। बच्चे आने लगे, आशीष बढ़ने लगा। निरंतर कलीसिया माने, उसकी पत्नी फिर आई, धीरे धीरे करके वो भी आए। अब उनका कर्जा ख़त्म, खाने पीने को अटने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया। तो मेरे प्यारो, वो प्रत्येक रविवार को आने लगे, यहाँ तक कि दशमांश भी देना चालू कर दिया। तो प्रभु के पवित्र नगर में जब वो बसे, निरंतर आने लगे, तब ये हुआ। जब वो घर पर रहे, पूजा तो कर रहे थे, कैसा कर रहे थे?
आप वही जानते हैं। परंतु यहाँ प्रभु के नगर में जब हम बसते हैं, ये कलीसिया में जब जाते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रभु हमें रोने नहीं देता है। वो अपने बच्चों को रोने नहीं देता, वो आंसू को पोंछ ही देता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप विश्वास करें, प्रभु का जो वचन है वह सामर्थ्य वचन है। यह वचन आप माने या न माने, मगर आपके जीवन में अगर जब ज़रूरत होगी आप पुकारना परमेश्वर को, परमेश्वर आपको सुनेगा और सुनकर आपको उत्तर भी देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में हुआ है तो मैं गवाही दे रहा हूँ, मैंने देखा है लोगों के जीवन में, तो यह बात सत्य है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें सियोन के हम निवासी हैं, जहाँ स्वर्ग जाना है, और हमें कहीं और नहीं बसना है, हमें अपने कलीसिया में ही जाना है। कहीं और तमाम मंदिरें हैं, हमें नहीं जाना है। और क्या करना है, प्रभु हमारी सहायता करेगा, आशीष देगा, हमको रोने नहीं देगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जो मांगेंगे प्रभु देगा। ये सारी बातें आपको आशीष में मिल जाएगी। केवल इतना करो कि प्रभु के भवन में बने रहो, उस यरूशलेम नगर में बसे रहो, प्रभु का कहना है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उन्हें घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।